नमस्कार, निष्पक्ष भारत में स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ शनाया अहम और आज से हमारा नया प्रोग्राम जनता का मन शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम जानेंगे कि जैसे इलेक्शन नजदीक आते जा रही हैं, बीजेपी कह रही है कि 400 पार जाएंगे। राहुल गांधी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी पे लगातार वार करते नजर आ रही है और कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी क्योंकि जनता चाहती है बदलाव। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चंडीगढ़ की सुखना झील पर पहुंचे हैं और जनता का मन जानेंगे कि जनता क्या कहती है। क्या जनता बदलाव चाहती है या जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं मोदी सरकार को रिपीट ना कर और किसी को इस बार मौका देने का अंकुर फूट रहा है। क्या चाहती है जनता की इस बार राहुल गांधी आए या फिर से एक बार प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी को देखा जाए, और अगर नरेंद्र मोदी देखे जाएं तो किन मुद्दों पर, किन कार्यों को लेकर जनता उनसे खुश है। आज हम सुखना झील पे पहुंचे हैं और यहाँ की जनता से आपको मिलाते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या है मन। क्या बीजेपी के 400 पार होंगे या इस बार बदलाव के बाद राहुल गांधी या कोई और प्रधानमंत्री के पद पर नजर आएगा। आइए चलते हैं सुखना की तरफ। हेलो एवरीवन। तो क्या कहना चाहेंगे 2024 में, क्या मोदी सरकार फिर वापस आनी चाहिए या नहीं? 2024 में मोदी सरकार जरूर वापस आनी चाहिए। मोदी सरकार ने क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया है। आज आप रोड्स देख लो, रोड्स इतनी अच्छी बन गई हैं। आप ब्रिजेस देख लो, पुल्स देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर के देख लो। शेयर मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जीएसटी से आमदनी बहुत बढ़ी है, चोरी कम हुई है। जीएसटी में अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वो साइड की धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही हैं। कोई भी एक्ट को लागू होने में उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आती हैं, जो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट अपने आप हो जाती हैं। एक सेटअप बनने में टाइम लगता है। हमको एटलीस्ट मोदी गवर्नमेंट को 2 टर्म और देना चाहिए। मोदी टर्म एक बहुत अच्छा टर्म गया, 2 साल 2 टर्म बहुत अच्छे गए और आने वाले टर्म्स भी बहुत अच्छे जाने वाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। गुजराती है, माइंड बहुत शार्प है, बिजनेस माइंडेड है, बिजनेस को सपोर्ट करता है। लोग कहते हैं वो सिर्फ बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं। बिजनेसमैन इकोनॉमी भी तो कंट्रीब्यूट करते हैं। बिजनेसमैन एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट करते हैं। बिजनेसमैन टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। तो इसलिए आई एम प्रो मोदी एंड आई एम प्रो मोदी गवर्नमेंट एंड डेफिनेटली मोदी गवर्नमेंट विल कम। जैसे राहुल गांधी यूथ है, यंग है, वो भी चाहते हैं कि उनको पीएम की जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो लगता है कि अगर वो बनते हैं तो देश का विकास हो पाएगा। सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है कि यूथ की डेफिनेशन क्या है। क्या 55 साल का आदमी यूथ ही रह जाता है? तो इसका मतलब मोदी जी भी अगर 74 के तो वो भी यूथ है, और कोई 35 साल की उम्र में बूढ़ा हो जाता है। तो यूथ की डेफिनेशन कहीं रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए ना कि यूथ कब तक है। मेरे हिसाब से मोदी जी और इज मोर फिट, ही इज मोर बैलेंस्ड माइंड। मोदी जी को कभी जबान फिसलती नहीं देखी। आई नेवर कमेंट ऑन राहुल गांधी, बट मैं फेवर मोदी जी को करता हूँ। और यूथ की डेफिनेशन कृपया आप क्वेश्चन पूछने से पहले यूथ की डेफिनेशन अपने मन में डिफाइन करिए क्या है। क्या मोदी जी के सामने राहुल गांधी बोल सकते हैं? क्या उनकी टंग स्लिप होती है, नहीं होती है? तो ये सब मैटर कंसीडर करने वाले हैं। तो इस बार फिर से 400 पार होंगे बीजेपी के? 405 की मैं गारंटी नहीं देता, 350 तो होंगे ही होंगे। अब की बार मोदी सरकार फिर से मोदी सरकार, अब की बार फिर मोदी सरकार, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी मोदी जी क्यों? नो वन एल्स बट राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उनके लिए क्या विचार है? अरविंद केजरीवाल इज डूइंग गुड बट इन दिल्ली ओनली। वो एज अ सीएम ठीक है, बट एज अ पीएम तो सिर्फ मोदी जी ही है। तो आपका वोट मोदी परिवार को? मोदी को डेफिनेटली मेरी पूरी फैमिली का वोट मोदी जी को। सॉरी, राहुल गांधी से कोई उम्मीद है आपको? क्योंकि मैदान में वो भी है लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे हैं, मतलब कुछ रेलेवेंट कुछ नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी उनके अंदर वो स्टैमिना, वो करेज नहीं है कि वो पीएम बन सके। जैसे एक ट्रेंड चल रहा है कि मोदी का परिवार, तो क्या आपको लगता है मोदी का परिवार बन पाओगे? डेफिनेटली मोदी जी के बारे में कुछ बातें अगेंस्ट में भी हैं, फेवर में भी हैं, बट आई थिंक फेवर में ज़्यादा है। वो काफ़ी कैपेबल है, वो ग्लोबली इंडिया को इंटरनेशनली जोड़ रहे हैं। तो आई एम हैप्पी विथ मोदी। पापा हिसाब से तो जो है अगर मैं पिछले 10 साल देख रहा हूँ तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, मेरे हिसाब से उन्हीं को ही आना चाहिए और वही आएंगे, चाहे कोई चाहे या ना चाहे। आदमी जो है उनके काम देख रहा है, उन्होंने क्या किया है पिछले 10 साल में। जो डेवलपमेंट हैं वो इतनी विजिबल हैं कि एक ब्लाइंड आदमी को भी वो नज़र आती हैं। तो मेरे हिसाब से जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी ही आज की तारीख में सबसे सूटेबल हैं।
लेकिन नरेंद्र मोदी पे हमेशा ये भी इल्जाम लगते आए हैं कि वो अडानी अंबानी को ज्यादा फेवर करते हैं, आम जनता को नहीं। आप आम जनता हो, आपको लगता है कि वो सिर्फ पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री हैं, आम जनता की तरफ ध्यान नहीं देते? देखिए, ऐसा है कि जो विपक्ष जो है उनके पास असल में मुद्दों का जो है वो टोटली क्या कहते हैं उसको क्या कहें मुद्दे हैं नहीं उनके पास बेसिकली जो है। तो उनको कुछ नहीं मिलता है तो वो ये बस ये अडानी अंबानी ही करते रहते हैं। आपके पास अगर इतनी ही श्योरिटी है आपको, तो आप प्रूफ लाइए कि अडानी को इतना पैसा दिया है। मैं तभी कन्विंस होऊंगा ना। आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे, लेकिन आप मेरे को प्रूफ दीजिए ना कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब ये कभी कहेंगे कि प्रधानमंत्री जो हैं चोर हैं, कोई बात नहीं, हो सकते हैं चोर होंगे, आप प्रूफ लाइए कहाँ से कहाँ चोरी की उन्होंने जो है। तो ये दुनिया जो को है उसको भटकाने का बस एक तरीका है। जब कुछ नहीं नज़र आ रहा, आपको पता है आपने कुछ किया नहीं ज़िंदगी में, इतने 60-70 साल आपने रूल किया यहाँ पे, तो आप बस कुछ नहीं मिलेगा, अडानी अंबानी पे जो है ठीकरा फोड़ दो जो है। तो मुझे कोई इसके अंदर तथ्य नज़र नहीं आता, मुझे इसमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आती। ये सिर्फ आम आदमी को भटकाने के तरीके हैं और कुछ नहीं है ये जो है। तो आप अपने आप को मोदी परिवार का हिस्सा मान रहे हो? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल उनके परिवार का ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। सर, इस बार क्या लगता है प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए 2024? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा और कोई बन ही नहीं सकते। तो उनके सामने कोई टिक सकता है? कोई है ही नहीं। आप ही मुझे बताइए कौन है, चाहे विपक्ष में हो या किसमें हो, बताइए मुझे आप कौन है। मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। आप उनके काम देख लीजिए, सब कुछ उसका विकास देख लीजिए, सब कुछ। और जो ये बातें कर रहे हैं मोदी जी, अभी जो बातें कर रहे हैं, ये आप देखिएगा 24 के बाद सब पूरी होंगी, सब पूरी होंगी बातें। राहुल गांधी से या और किसी से उम्मीद नहीं है? देखिए फेसबुक पे कार्टून देखने की उम्मीदें बहुत हैं। उसको भी देखते हैं, लेकिन उसको हम लोग फेसबुक पे और उस पे कार्टून बस करते हैं एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट के लिए। वो हम लोग के लिए पप्पू है, पप्पू रहेगा। मोदी सरकार की कुछ काम आप बता सकते हैं? आप पूछे जो काम क्या उसने नहीं किया, मुझे आप ये बताइए क्या उसने नहीं किया है। आज उनका हिंदुस्तान में नाम जो है सो है, और उससे अच्छा रहेगा। देख लीजिए, विदेशों में आप देख बड़ी लीजिए, सेलिब्रिटीज जो है वो उनको बैट टच कर रही है, और ऐसा अभी तक कोई प्रधानमंत्री हुआ कोई है? है, ऐसी बात नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी योजनाएं हैं गरीबों से लेके सभी सारे ग्रुप के लिए है। विपक्ष हमेशा एक सवाल उठाता नजर आता है कि मोदी अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री या गरीबों के नहीं है, आम जनता के नहीं है। आप लोग आम जनता हो, आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, सबके लिए नहीं एक्सेप्टेड कि वो उन तीनों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मगर उससे भी तो हम ही लोगों का फायदा हो रहा है। उन लोग को क्या नुकसान है और उससे? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री आया जिसने किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ना बिल्कुल सपोर्ट न किया हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई भी हो, इसने सपोर्ट न किया हो। अभी चाहे वो अभी वाला मैटर देख लीजिए, आसाम वाला जो था उसमें राहुल गांधी कितना चिल्ला रहे थे। ये जो वहां वाला हुआ अभी कल कलकत्ता वाला, उससे क्यों नहीं कोई रिएक्शन आया किसी का? देखिए कांग्रेस ग्रुप है ना उनका, तो वो अपोजिशन में बोलना है, कुछ भी बोलते रहो, तो मोदी जी को जो करना है वो करते रहते हैं। आज तक कभी मोदी जी ने अपोजिशन वालों को कुछ कहा है डायरेक्टली? कभी नाम लेके बोला उसने? आप तो उनके सब मतलब बचपन से लेकर बुढ़ापे तक राहुल जी क्यों बोल रहे हैं ये ऐसा वो ऐसा? क्या जिसका अपना कोई पारिवारिक कुछ है ही नहीं उनका। उनकी उसकी क्या हटा दो तो कोई इनको नौकर न रखे भाई। इसकी पहचान क्या है मुझे आप ये बताइए, अपनी पहचान मुझे बता दे राहुल गांधी। तो आप अपने आप को मोदी परिवार का हिस्सा मानते हैं? वाई नॉट, बिल्कुल मानते हैं। मोदी परिवार के हम है, वो हम हमारे परिवार से है। ऐसी बात नहीं है कि मुझसे अलग है। हाँ। ऐसा है भले कोई भी कौम हो, मैं किसी पर्टिकुलर कौम का भी नाम ले ले, कोई भी कौम भले बोल दे कि हाँ मुझे नहीं पसंद है, मगर दिल में कहीं ना कहीं उनके लिए है कि वो बंदा अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी कॉस्ट के हो, कोई भी उसमें। क्या लगता है इस बार बीजेपी का जो नारा है 400 पार? बीजेपी सर, क्या कहना चाहेंगे 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे। क्यों, क्या वजह क्या है? देश हित के लिए जरूरी है जी। कोई है ही नहीं, उनके मुकाबले अच्छा चेहरा है ही नहीं कोई। कांग्रेस के पास कोई है चेहरा? मोदी के सामने आप राहुल गांधी को किस तरह से देखते हो? बच्चा है, पप्पू है, लेवल में भी नहीं उसके, तो मेच्योरिटी तो है ही नहीं उसमें। देश को चलाने के लिए मेच्योरिटी चाहिए, वो आपको प्रधानमंत्री मोदी में नजर आती है हर एक खूबी है ही नहीं किसी में भी। देशभक्ति के देश के लिए लिए। सबसे बेटर हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मोदी के अलावा इंडिया को कोई नहीं चला सकता। लगता है कि बीजेपी जो कह रही है 400 पार, इस बार होगा 400 पार? शायद पक्का है। 400 पार होगा नहीं तो बीजेपी पक्की है, वो पार हो या नहीं हो, मगर बीजेपी जरूर आएगी। आप कुछ
मैम क्या कहना चाहोगे 2024 में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहोगे? नहीं, हम लोग तो मोदी को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है, इतनी आप देखिए डेवलपमेंट कितनी हो रखी है इंडिया में इस टाइम पे। 70 सालों में इतना कुछ भी नहीं मैंने अभी तक, हम लोग भी 50 ईयर्स 60 ईयर्स की हमारी एज हो रही है, इस बीच अभी जितना हमने डेवलपमेंट 10 ईयर्स में देखा है, इतना कुछ देखा नहीं है हमने पहले। और इतना फ्रीली और लेडीज़ के लिए कितना उन लोगों बहनों के लिए किया है, जैसे वो कहते हैं, बताते हैं। तो मेरे को तो लगता है मोदी जी आने चाहिए। डेफिनेटली मोदी जी आएंगे, बिकॉज आज के डेट में अपोजिशन में कोई स्ट्रॉन्ग लीडर है ही नहीं, तो पॉलिसीज जो है बीजेपी की थोड़ा जा हमें ठीक लगती हैं, आई थिंक। तो सिर्फ इसी वजह से मोदी जी को लाना चाहते हैं कि विपक्ष में कोई नहीं है, या उनके कार्य भी आपको प्रभावित करते हैं? देखो, ऐसा कार्य तो प्लस माइनस दोनों होते हैं, बट इनकी पॉलिसीज बेटर हैं, एंड जो पिछले 5, 7, 10 साल से काम किया है उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट नज़र आ रही है। सर, इस बार प्रधानमंत्री किसे बनते देखना चाहेंगे? राहुल गांधी को बनते देखना चाहूँगी। राहुल गांधी क्यों? क्योंकि वो रोजगार तो दे ही सकता है बंदों को, बाकी तो मोदी के तो बसता नहीं है, क्योंकि ऐसा तो घंटा ठोना मंदिर के मैटर में और कुछ तो करना नहीं है। 2014 से 2024 तक मोदी के कार्य से प्रभावित नहीं हुए? कोई प्रभावित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने कितना कारोबार दिया था, बता सकते हैं? उससे पहले तो हर साल नौकरी निकली थी, रेलवे विभाग में निकली थी हर बार। अब बताओ 2019 के बाद कब से निकली है? रेलवे में कभी भी निकली है अब तक? इतनी वैकेंसी खाली पड़ी है, लगभग 3-4 लाख वैकेंसी पड़ी है रेलवे में अब तक, लेकिन अब तक मोदी सरकार ने कोई रेलवे खातर निकाली नहीं। हर बार रेलवे में एक्सीडेंट होते रहे, वो कर्मचारियों की वजह से ही तो हो रहे, जो कर्मचारी कम है इस वजह से वो हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए रेलवे में, क्योंकि उन पर 24-24 घंटे उन पर ड्यूटी करवाई जा रही है रेलवे वालों पे। अगर रेलवे की भर्ती करवा दे तो कर्मचारी ज़्यादा होंगे, और तो फिर आराम से सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो आपको उम्मीद है कि अगर राहुल गांधी आते वो ये कर सकते हैं? सब कुछ करेगा राहुल गांधी तो आगे। तो आपको वोट राहुल गांधी को जाएगा? बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच। सर, इलेक्शन आ गए हैं और प्रधानमंत्री किसे बनना चाहेंगे इस बार? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी क्यों? डेवलपमेंट्स कर रहा है और सारी फैसिलिटी दे रहा है बहुत, और सब कौम का ध्यान रखा हुआ उसने, सारे बिजनेस का, सब लोगों का ध्यान रखा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये बदलाव होता है, कोई और सरकार आती है, तो वो नहीं ध्यान रख पाएगी देश का? ऐसा है, मुस्लिम राज हो जाएगा ये भी हो रहा है, देश बिक जाएगा दूसरों का। तो अब जीडीपी जो चल रही है देश की बहुत अच्छी चल रही है, वो सारा खत्म हो जाएगा। देखिए, जो जनता का रुझान है वो आज भी बीजेपी की तरफ ही है, क्योंकि ओपोजिशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं देश विदेश में, आज भारत का डंका बज रहा है। उन्होंने मजबूती से लीडरशिप स्ट्रॉन्ग की है पूरी दुनिया के अंदर। आज बड़े बड़े देश, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, इजराइल हो, वो आज भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, और ये श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप का ही नतीजा है। तो मेरे विचार से तो हमें एक मौका फिर से श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को एक नया मौका देना चाहिए। और अगर आप देखोगे पिछले 10 साल में बहुत अच्छे काम जो भारतीय जनता ने किए हैं, जैसे धारा 370 तोड़ी, और श्री राम मंदिर जी का जो काम है वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। इसी प्रकार से लोगों को रोजगार भी अच्छे मिल रहे हैं, और हरियाणा के अंदर बिना खर्ची, बिना पर्ची से आज गरीब पढ़े लिखे बच्चों को भी नौकरी मिल रही है, जो पहले सिफारिश 10-10 लाख रुपए देके सिफारिश करके जूतियां घिसवा के माता पिता कर्जा उठा के अपने बच्चों को नौकरी लगवाते थे। आज सिर्फ मात्र अच्छी पढ़ाई के बेस पे, जो कंपटीशन पेपर है उसको क्लियर करके, और इंटरव्यू के बेस पे बिना पैसे के, बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। और यही श्री मनोहर लाल जी ने जो पॉलिसी यहाँ पे चलाई थी, आगे नायब सिंह सैनी जी इसी पॉलिसी को ही फॉलो करेंगे, और हरियाणा में भी बीजेपी के 10 के 10 एमपी जितवा के लोकसभा में हम भेजेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चांसेस पूरे हैं जी। राहुल
गांधी से कोई उम्मीद नहीं है जनता को? आपके गांव की जनता को या आप लोगों को कोई उम्मीद है? लीडर नहीं है जी उनके पास, और परिवारवाद है। राहुल गांधी में परिवारवाद है, किसी लीडर को आगे नहीं आने देते। बहुत मोदी का परिवारों नहीं है, बहुत बड़े मोदी का तो परिवारों नहीं है, परिवार चलाना नहीं आता मोदी ने। बहुत बड़े बड़े लीडर हैं कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस के अंदर परिवारवाद है। नहीं जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, ये किसी को आगे नहीं आने देते। अपोजिशन स्ट्रॉन्ग ना होने करके मोदी द्वारा आएगा, नहीं आता। 1001% आएगा मोदी। प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी को बनते देखना चाहेंगे जी। क्यों राहुल गांधी, क्यों इस बार? राहुल गांधी किसानों के लिए अच्छा है जी। अब की बार 10 साल हो गए हैं। आलू ने सुनना खा, वो नहीं कहता यार, पीछे से बोल रहा, आलू को सुनना नहीं कहता। जो तो उसकी वीडियो वैसे बनाई गई थी, बीच में से काट के ये कहा था मोदी जी ने, और उसकी काट के वीडियो बना दी गई थी। छोटी छोटी वीडियो काट के बना के बदनाम करते हैं किसी को, लेकिन ड्राइवरों के साथ खड़े हैं राहुल गांधी, किसानों के साथ खड़े हैं राहुल गांधी, हर एक जाति के साथ खड़ा है राहुल गांधी। और इसको तो नरेंद्र मोदी को तो घर चलाना नहीं आता, परिवार नहीं है उसका, तो खुद का नहीं पता परिवार कैसे चलता है, बच्चे कैसे पलते हैं जी। वैसे भी बदलाव आना चाहिए जी, कहने का मतलब ये है बदलाव आना चाहिए, तभी मंत्री काम करते हैं आगे। चलो नरेंद्र मोदी ठीक है, लेकिन उसके आगे मंत्री गप्पे खा रहे जी। एक स्कूटर चलाने वाला हवाई जहाज में बैठे, आज हम जिम्मेदार वही के वही, हमारी तरफ तो नहीं कोई देखता, अपनी अपनी कोठियां भरा जी। कोई भी अगर बदलाव आता है तो राहुल गांधी के जो नीचे काम कर रहे होंगे मंत्री, वो सही से काम करेंगे? उनको पता है ना, पिछली बार जो पछाड़ खाया था जनता ने दिखाया। अब आगे अगर कुछ करेंगे तो फिर आगे फिर पछाड़ कर देगी जनता। तो 5 साल के लिए तो देखना चाहिए नमा हर एक को।